हेलो एक्वेरियस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ 29 मई से 4 जून तक की ये रीडिंग है 2023। तो अगर मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगती है, लव पे कुछ मैच करता है आपके साथ में, तो लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इससे चैनल को ग्रोथ मिलती है, इसलिए हर बार कहती हूँ। एंड देखती हूँ इस वीक क्या है आपके लिए। तो कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही रीडिंग्स करूँगी। सिंगल्स आपके लिए लास्ट में रहेगी। एंड पर्सनली अगर कोई मेरे से क्लियरिटी के लिए रीडिंग्स कराना चाहता है, लव लाइफ में कुछ भी उलझन चल रही है, सॉर्ट आउट कराना चाह रहे हैं, किसी पे शक है, कुछ भी है अगर ऐसा, तो उस चीज़ में आपको मेरे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेजेस करना होगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए पहले गाइडेंस। तो कपल्स की रीडिंग्स पहले। लक इज इन योर साइड। देखती हूँ क्या है कार्ड्स में आपके लिए। एक न्यू बिगनिंग है आपके लाइफ का। कुछ लोगों की हो सकते हैं जो काफ़ी डिस्टर्ब फेज लाइफ जो जी चुके हैं, उनकी दिख रही है कि हो सकता है रिलेशनशिप का अंत हो। भले ही आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बिकॉज न्यू न्यू कहते हैं ना, सेपरेशन होता है, तो उस सिचुएशन में आपका दिखता है कि बहुत ज़्यादा आप सोचते हो उस रिलेशनशिप को लेके। आपको लगता है कि उस पर्सन ने आपके साथ में ऐसा क्यों किया, तो एक एंजाइटी भी रहेगी, साथ साथ एक टूटता हुआ रिलेशनशिप। एंड अगर कहूँ तो एक न्यू बिगनिंग भी आपका, एक न्यू लव भी आपका वेट कर रहा है। कुछ लोग अगर सेपरेट हो जाते हैं तो न्यू एनर्जीज भी आ रही हैं, साथ ही साथ एक सेपरेशन के साथ साथ न्यू बिगनिंग। एंड जो लोग अगर सेम साथ में अगर रह रहे हैं, तो उनकी एक एनर्जीज कहूँ तो ऐसी भी दिख रही हैं कि पर्सन एक नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन दिख रहा है। शायद बातें बिल्कुल बंद कर दोगे आप। एंड आपके पर्सन भी ऐसे लगेंगे कंफ्यूजन, डाउट्स, बिकॉज जो कमिटमेंट शायद आप चाह रहे हो, या किसी वजह से कुछ अगर आपके लाइफ में कुछ हुआ पड़ा है, धोखा हुआ है आपके साथ में, या आपने उनको दिया, या उनका कुछ भी, वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा अगर है तो उस सिचुएशन में एक ठहराव दिख रहा है आपके पर्सन की तरफ से। बहुत कुछ सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेके। हो सकता है कुछ लोग डिस्टेंस में रह रहे हैं, उनकी भी एनर्जीज आ रही है। एक्शन माइंड में आपका बहुत चीज चल रहा है, वैसा दिखता है। तो डिसीजन शायद कुछ लोग अगर साथ में जर्नी चाह रहे हैं अपने लाइफ में, तो उसमें एक स्टक सिचुएशन रहेगा आपका। एंड लास्ट ऑफ द फेज में अगर कहूँ तो आपके पर्सन की ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो शायद अपनी बातों को मनवाने में ज़्यादा उनको ये लगता है, फील होता है कि यस, मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ यही सही है, यही मानो। इस वजह से आपसे शायद अगर बातें अगर ओपन अप होती भी है, कुछ भी बातें स्टार्ट होती है, तो आप फिर से कहूँ तो उनका एक भड़ास निकलेगा। एंड आप डिप्रेशन में जाओगे, एग्रेशन होगा, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, रातों की नींद उड़ी हुई। तो अगर सेपरेशन वाली एनर्जीज में कहूँ तो आप एक न्यू जर्नी बिगिन कर लोगे। भले पास्ट को सोचोगे, भले चूंकि नया नया वो चीज़ रिश्ता टूटेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा एक फील होगा। लास्ट ऑफ द फेज में भी डिप्रेस में हो इस वीक में, बट एक न्यू जर्नी आपकी लाइफ में, एक लव भी कहूँ तो एक लवर्स का कार्ड आया है, तो इट मीन्स एक न्यू बिगनिंग होगा। जो सेपरेशन हो जाएंगे, जिनकी डाइवोर्स या रिश्ता तोड़ दोगे, तो न्यू जर्नी होगी, उनकी भी बेटर होगी लाइफ। वो सोचिए, उस चीज़ को लक आपके साइड में है। एंड अगर जो साथ में बॉन्डिंग शेयर कर रहे हैं, उनकी कहूँ तो एक नो कांटेक्ट वाला फेज है। मिड ऑफ द फेज में बातें स्टार्ट होती है, कैजुअल सा टॉक होता भी है, डिस्टेंस में एक चैटिंग वैटिंग जो भी होता है आप दोनों के बीच में। तो अगर करते हो तो लास्ट ऑफ द फेज में ऐसा दिख रहा है कि फिर वो आप पे हावी हो जाएंगे। तो आपको समझदारी से रखने की जरूरत है, अपनी वैल्यू बढ़ाने की जरूरत है। डिप्रेशन, मायूसी, स्टक, अपने आप को ब्लॉक करके रखिएगा तो सामने वाला आप पे भारी पड़ेगा। तो कार्ड्स में दिख रहा है कि आपके पर्सन आप पे भारी पड़ रहे हैं, एंड आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होके, बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह रहे हो। तो प्रैक्टिकल होके सोचिए, अगर प्यार करते हैं तो अगर ओवरऑल में ये कहना चाह रहा है कि इक्वल वैल्यू, लवर्स का कार्ड यही दिखाता है कि अगर सेम रिलेशनशिप में हैं, तो अगर आप अपने पर्सन को वैल्यू देते हैं, तो आपके पर्सन को भी आपको वैल्यू देना चाहिए। तो लवर्स ये इंडिकेट करता है इक्वल वैल्यू, गिव एंड टेक। तो अगर नहीं देता है तो इसमें सोचने की जरूरत है। लक आपके साइड में है जरूर। कैसा आपको अपना जर्नी ट्रैवल करना है, नहीं करना, डिसीजन आपका है। बिकॉज कहूँ तो एक ऐसा है ना कि रातों की नींद आपने हराम करके रखी है, बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को वैल्यू देते हैं। तो अगर आपके पर्सन आपको वैल्यू नहीं देते हैं, नहीं समझते हैं, तो अपनी इज्जत अपने हाथ
जैसा वो करें वैसा रिस्पॉन्स दीजिए उनको, तो देखिए शायद सबक उनको मिले। लवर्स का कार्ड है, सबक का भी बात होता है इसमें, सबक सिखाने की ज़रूरत है उनको भी। आपके फेवर में अगर अपनी लाइफ चाहते हो कि आपकी लाइफ आपके फेवर में हो, सेम पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, तो उनके साथ भी वैसा ही, मतलब कहते हैं ना कि बुरा ना करें, लेकिन जितनी रिस्पेक्ट वो आपकी करते हैं उसी तरह से आप कीजिए, तो शायद उनको समझ में आए कि क्या है। बिकॉज उनका एक पर्सनैलिटी ऐसा दिख रहा है कि समझते नहीं हैं आपको, बहुत ज़्यादा अपनी ही बातों को अकड़ में रहते हैं एंड अपनी ही बातों को दबा कर आपको रखना चाहते हैं, एंड आप हो कि बहुत इमोशंस में बह जाते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो, ब्लॉक कर लेते हो, एंड उस चीज़ से रातों की नींद, आप डिप्रेशन में होते हो तो आपका हेल्थ इशू होगा, बिकॉज हेल्थ इशू भी होने की चांसेस हैं। तो समझदारी से काम कीजिए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए। लवर्स है, अगर लव करते हैं तो इक्वल वैल्यू, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, तभी वो रिलेशनशिप आगे बढ़ती है। ओवरऑल में ये कहना चाह रहा है कार्ड साहब से कि इक्वल वैल्यू, आप जितना वैल्यू देते हो वो उनको भी उतना वैल्यू देना चाहिए, तभी वो रिलेशनशिप कहते हैं ना आगे काम करता है, वरना तो वो टूट जाता है, वो सिचुएशन आता है। तो अगर सेम रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं तो इक्वल वैल्यू आपको भी मिलनी चाहिए, ये अफर्म कीजिए। पॉजिटिव सोचिए, लक आपके फेवर में, शायद आपके पर्सन फ्यूचर में समझे, तो अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है ये आपको सोचनी होगी। आपके पर्सन की अगर कहूँ तो कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो हो सकते हैं, या एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, या मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं तो 12 के 12 राशियों वाले हो सकते हैं। आपकी इस वीक अगर कहूँ तो आपके मार्स आप पे भारी हैं, संभल कर रहिएगा, बहुत एंजाइटी होने वाली है आपको। एंड अगर कहूँ केतु भी भारी है, तो एक डिफरेंट फेज आएगा। लक आपके साइड में तभी आएगा जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाइएगा, तो लक आपके भी फेवर में आएगा, आपके फेवर में है। एक्सेप्ट कीजिए उस चीज़ को, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए। कार्ड्स में ये कहना चाह रहे हैं आपसे। तो चलिए देखते हैं क्या है सिंगल्स के लिए, क्या है देखती हूँ। Nothing will come of this situation. Seven of Swords. कुछ टफ टाइम है लगता है आपका, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत धोखा खाया है अपने प्यार में, ऐसा लगता है। पर्सन ऐसे पर्सनालिटी के थे शायद कि मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, ऐसा वाला है। आपको धोखा दे के निकल गए एंड इस वजह से आप अभी भी आप स्टक हो, एंड आप किसी पे फेथ करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ऐसा दिखता है कि आपको अब फेथ नहीं है, लव में कुछ कहूँ तो इंटरेस्ट रखना ही नहीं चाहते हैं, ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं, वैसा दिख रहा है। तो ये सिचुएशन, ये फेज भी खत्म होगा, एंड सभी लोग गलत नहीं होते हैं। तो अब कहूँ तो एक क्या कहूँ, आपको समझना होगा, हर इंसान बुरा नहीं होता है। अपने ऊपर फेथ रखिए, अपने ऊपर में विश्वास कीजिए, आपके लिए भी कोई बना है, वो आएगा ज़रूर। धोखा खाए हैं तो इतनी जल्दी तो कहते हैं ना फेथ नहीं आता है किसी पे, तो उस सिचुएशन में आप स्टक हो, ब्लॉक हो। अब किसी पे भरोसा आपको नहीं होता है, लव पे अब आपको फेथ नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि अब कोई नहीं है मेरे लाइफ में एंड मुझे सब चीट कर देंगे, ऐसा आपको फील होता है। तो ऐसा नहीं है, पॉजिटिव सोचिए, आपके लिए भी कुछ अगर है लाइफ में तो आपको मिलेगा ज़रूर। समय का वेट कीजिए, ज़्यादा नेगेटिविटी ना लाएं। आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आपको लोगों ने चीट किया हुआ है, आप उस चीज़ पे ही अटके हुए हैं। तो जो चीज़ खत्म हो चुका है, जो रिलेशन टूट चुका है, उस पे ना सोचें सिंगल्स। एंड लाइफ है, आपके लिए भी जो हैं वो आएंगे ज़रूर, राइट टाइम पे मिल जाएंगे आपको। तो सिंगल्स आपके लिए ही, अगर किसी तरह की क्लियरिटी के लिए तो आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस, डिस्क्रिप्शंस में नंबर हैं। फिलहाल इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।